नमस्कार हम साथियों, खड़ी खोटी और अजंता प्लस यूट्यूब चैनल की तरफ से आज एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज हम आए हैं श्री स्वामी हमीर सिंह जी के निवास स्थान गढ़ी के अंदर। यहाँ पर इनका एक बहुत ही जाना माना चबूतरा है और उसी के दर्शन के लिए आज हमें यहाँ पर आने का मौका मिला है। मिलिए आप हमीर सिंह जी, जिनका ये धाम है, उनकी पुत्र वधु से। एक बारा में थे मन बताओ कि एक कियान संत हुआ दादो सा बेली पूछे कि ए संत किया हुआ के बे सर बाकी तो बात ही नहीं रही है। कबीर साहब का चेला हा और फौज में कबीर आने साहब गया बड़े जो कबीर साहब का मिल गया चेला जो बन गरु बना लिया रठा आ गया। कत्ता चेला आगे चेला 360 मुंडिया। हाँ 60 से के बारे निकलिया 360 चेला मुंडिया। हाँ हाँ येलो दाग तो माता ही को नहीं मांगे तो रोटियां ला रहे। अच्छा, बे बात तो गई आई। ए संत किया हुआ संत बस संत हो गया बटे ए कटों ग्रस्त साधु ए कटों शिक्षा दीक्षा प्राप्त करी पेड़ खाता छोड़ दिया और बटे कबीर साहब का चेला बन गया। बटो इधर बन रहा है गुजराती डरू दादा सा इधर बन रहा है दादो सा तो बारू पचास बनाया कोई ने के बड़बाई कौन दिया चीज खान पीन मांसाहारी के लिए बोल गोद आया फूल सिंह जी के बांके बेटा बेटी को निहान है बांके गोद बैठा है बाकी निमाई खूब 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 निमाई वही बकियो जी करिया वे दादी सा कहता जी करता। माँ के गुरु महाराज समझ दो आज की साल पूनम के दिन हमारे घर आया। अच्छा सर। और आज हमारी परीक्षा देखा देखी करे और मैंने शीशे बनायो रात भी आज के साल में से आ रही हूँ। अच्छा हाँ और भी के बाद में आ रहे हैं सब इस तरह। भी दिन मैंने पहले तो घंट दिया मफजूर हो बेचा सागर ने और भक्ति सागर पंचीकरण विद्यार्थी दियो 1 घंटा मैंने दिया। 1 घंटा मैं अभ्यास करता करता आगे पहुंचा जब बेपचा आखिरी बात आकेता भाई वो सब सत्य है। अच्छा ना तो विदिते भावो अच्छा न भावो विदिते सत्य के ओ नाशवान है देखो तो सगलो संसार नाशवान है और न विदिते भावो सत्य है जो असत कदे हो गोपाल सिंह जी गांव का साकरा बैंक के घरों आवे देखो अच्छा सुबह का दोग दे जावे अगरबत्ती करे देखिए क्यों उल्टी फिर कहीं है क्यों दादो साके कहीं दे घर आवे तो जने क्यों हमारा काम होगो कहीं हो क्यों भाई को वो हारो ने जो को पेची मार कपड़ा में कीज को भूल में मना बताओ आप हाँ कि एक आम आदमी जो आज इस संसार की लेन देन में लागेड़ो है, उठा पटक में लागेड़ो है, कमाई धमाई में लागेड़ो है, भी आदमी ने एने ज्वाइन करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? पग तो पकड़ लेना चाहिए जी, लेकिन 10 विश्वास हो पकड़ना तो फल होगा नहीं तो नहीं होगा। अच्छा हाँ तो ज्ञानी ने सोनो दिशे आत्मा और अज्ञानी ने संसार दिशे, ये हमारे गुरु जी का उपदेश था और इन उपदेशों से हम आज आगे बढ़े। सत्य और असत्य का निर्णय कर दिया मेरे को। और स्वामी जी हाँ वैसे अवतारी हा व्यापारी हा अवतारी अवतारी हा। अच्छा अवतारी हा साहब। हाँ जैसा कृष्ण अवतार हुआ, रामचंद्र जी अवतार हुआ, वैसा ही अद्दी को अवतार है। अच्छा ऐसा वे महापुरुष जो गमा का सैकड़ों का है ना जो जीवन सफल कर दिया। जी, आपके जीवन में ऐसा क्या परिवर्तन आया इनके साथ जुड़ने से? हमारा जीवन का मान ऐसा परिवर्तन आया, गंदी नीति का मान लगे था मैं। अब स्वामी जी महाराज आ रहे जो हाथ पकड़ियो तो वे बुरा जगह दुष्कर्म है ना, मांस मदिरा एक ही दम है जो उसको त्याग करा दियो और परमात्मा की प्राप्ति करा दी। मिनखा मन मिनक तार ने धामा धाव मेर भई गुरुदेव की जन दुनिया पूजे पाव। तो
परसों में गया बीते आज को माना आज है जो मानुष कर दिया। अच्छा, एक जो मूल चमत्कार है जी, जो नजर आ रहा है आसपास की दुनिया ने, हाँ लोग एन पूज रिया है, आप एक अनुयायी हो और भी काफी एक भक्त है, बहुत है। तो यान का किसा किसा चमत्कार है जो थे महसूस करो? कोई बिजली का खंभा का सारा बैठा में 3 आदमी और एकदम कोई लेन है जी फाल्ट हुए फिर बितान का मायना करंट आई उड़ो और मैं यहाँ बैठा बैठा कोई बातचीत कर उबो तय मारे वो तार चिंटियो बाहर लीडी हैट है वो चींट साई फटकारो लगियो जो मैं तो हाथ रहे और वो तार है जो हाथ में पकड़ी इसको लांबो पड़ गो। अब दूर सो आदमी है जो दौड़ रहे तो करंट आए गो छुड़ावा तो करंट अपना ही आए पण आप ऐसो काम करो कि पगना पकड़ रहे एक ही दम खेस लियो जो छूट जिया वो माड़ा पैर का हाथ लग गया जो सीट कौन चिप गया? वो दूर सो आदमी। अच्छा, 2 जना और चिप गया? वो माड़ा एक, हाँ एक और चिप गया माड़ा पगना पकड़े छुड़ावा न वो ही छिप गो। ठीक है। अब तीसरो आदमी रियो वो घबराई गो फिर वो मारे पैर के सी टेड़ो झका कैस दो वो जोर की या ठोकी जो ठोक वो हाथ छूट गो लग रही। अच्छा, हाँ अब मैं छुट्टियों को नहीं अब वो आदमी देखिए लेकिन तो मुंडा के मायने जागार सूकार आंखियों के माय करो खून ही खून कोई शासन कोई और अब सारे कोई बाड़ो हो भी बाड़ा के मायने जा रहे कसी लिया रे गाल हाथ का मायने छुड़ा दियो छूट तो गयो अपन शरीर है जो शोकोड़ो लाठ हो जो को दौड़े नहीं। हाँ महाराज। अब वो आदमी है जो निराशा वे बैठ गो तो वो खत्म हो गो जो तन वो चींटोड़ो आदमी है जकान पाचो साइयो जना मांस तो बुटे चींटोड़ो ही पढ़ियो जरा वो है जो हाँ बे छुड़ाए तो दियो और पचो वो यहाँ दाबा मुसवार करो और दांत हाथ खोलो और अब मन इतो ज्ञान जो देगा आपने कोई कंठ पकड़ लिया जो सांस को नहीं आवर ब्रीज को मायना जो देगा अब के जीव निकल जाए अब के निकल जाए निकले को नहीं या दुख पातो रही और कटे देगा अग्नि का मायना पड़िया हाथ को जले शरीर और के एकदम मगर स्वामी जी महाराज को शांड रागता शांड के ऊपर में चिड़िया आता एकदम हाँ एकदम मनी आता दिखिया यार के एकदम है जो पासो शांत हुए वो साबा लागो बुनो पानी को दियो साबा लागो પછી મસલા દાબોર કર્યો और पाछो वो साइगो तो एक तो ऐसो संबंधकार जो मन खत्म योड़ा ना जिंदो करियो। अच्छा, मतलब कुल मिलार के बाकी बात है कि हमीर सिंह जी जो है बे किसाना का मददगार हा। किसानों की जो तकलीफें हैं, चाहे वो विद्युत की लाइन है, चाहे वो क्या पकड़ लो आप भेड़ बकरी हो गए, पशु हो गए, उनकी रक्षा के अंदर उन्होंने हमेशा सबसे बड़ा उनसे ऐसा महसूस हुआ इनसे जितने भी परिवार जुड़े ना, जैसे 1000 शिष्य थे या 500, उनके परिवार की जो चाल चलन है वो सुधर गए सबके। मतलब उन्होंने एक अलग रास्ता पकड़ लिया, जीव हत्या नहीं करना, सब लोगों के साथ में अच्छा व्यवहार करना, सदवर्ती का विकास हुआ। ये मेन चीज है। जीव हत्या के सख्त, हाँ सख्त देवी संप्रदाय के उपासक। हमारे यहाँ जो गांव ठाकुर थे, उनके लड़की की शादी थी तो उन्होंने 8 बकरे तैयार कर रखे थे बारात के लिए। अच्छा, इनके भतीजे थे, गांव ठाकुर थे, मेरे दादू साहब हैं, इनके भतीजे। पहले उनको मना किया कि भाई आप जीव हत्या नहीं करें और सादा भोजन करें कन्यादान के समय, तो उन्होंने नहीं माना। तो बारात आई, उससे पहले उन्होंने उन बकरों को कहीं खेत में खड्डा खोद के और उस चारे वारे की व्यवस्था करके उसमें रखवा दिया। लास्ट टाइम तक उनको पता नहीं चला। फिर जब बारात के खाने का समय हुआ और उन बकरों की जरूरत पड़ी तो उस टाइम ढूंढा, फिर मिले नहीं। मतलब जीव हत्या के सख्त विरोधी। अच्छा, तामसिक भोजन या जो भी पेय है उनका वो परित्याग था।
वेरी नाइस। चमत्कार हमारे एक वो जीजी एज पुत्री के समान ही पाला पोसा उन्होंने, तो उनको एक बार लकवा हो गया था। वो मेरे बचपन में उन्होंने बताया। बात कर रहे हैं आप? आज के युग में वो नाम लेना तो उचित नहीं। मेरे दादी साहब के 2.5 वाल थे, मतलब साथ में एक लेडीज और देते थे ना पहले। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, उस समय होता था। आपके गोद वाले मदर के, हाँ हाँ समझ गया। तो उनको उन्होंने पुत्री समान ही माना, और हम भी हमारे बुआ जी के समान ही मानते थे। हाँ। तो उनके एक बार लकवा हो गया था, तो वो रात को अपने इंदो का है या मकराना तहसील में वहाँ सो रहे थे, तो उनको स्वप्न में आया। वो बोलते थे कंवर जी, आप लोग तो बोलते थे बाप जी, और परिवार के सदस्य थे उनको बोलते थे कंवर जी। तो उनको सपने में आया कि भी कंवर जी आए, और उन्होंने उठाया मेरे को, और बसंती जी नाम था उनका, तो मेरे इसमें फेरी लगा के तू। तो वो तो लकवाग्रस्त थी, बिल्कुल उठ नहीं पा रही थी। सुबह उठते ही उन्होंने अपने बड़े पुत्र थे उनको कहा कि भी मेरे तो रात को कंवर जी आए थे और उन्होंने मेरे को से फेरी लगवाई, तो मेरे को खड़ी कर। तो उनके पुत्र ने कहा कि भी जीजी तू तो बीमार है, तेरे लकवा हो गया है, तेरे को ऐसे ही सपना आ गया होगा। तो वो मानी नहीं, उनको दृढ़ विश्वास था। फिर वो खड़ा किया, उन्होंने खड़े हो गए। क्या बात है। और उसके अगले रोज यहाँ फेरी देने के लिए आए। जब मैं बच्चा ही था उन्होंने पूरी घटना बताई। बचपन, आज से करीबन 30-35 साल पहले की बात है। तो वो एक चमत्कार ही है, बिल्कुल चमत्कार। वैसे दिखावे में नहीं करते थे। बाकी सबसे मोटा चमत्कार तो मैं यही मानता हूँ कि जो भी परिवार है उनसे जुड़ा, उसमें एक उनका रास्ता एक अलग ही हो गया। सदवर्ती का विकास हुआ उनमें। हाँ, जो मतलब समाज में उनकी एक अलग ही छाप रही उस परिवार की। इस आयोजन की सबसे बड़ी पुण्यतिथि पर यह है कि किसी को निमंत्रण देने की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, ये अभी जो भक्त आए हैं वो बिना किसी निमंत्रण के स्वेच्छा से अपने आप ज्ञात है इनको? अच्छा। और 45 साल या 45 साल से एक आयोजन और होता है, हर अमावस्या और पूर्णिमा को जी। हम परिवार वाले यहाँ रहे नहीं रहे, इनको कोई चाय के लिए पूछे नहीं पूछे, स्वेच्छा से आते हैं और भजन करते हैं, हरि कीर्तन करते हैं। और इसमें भी बिना किसी, कौन से संप्रदाय से माने हम इनको? ये इनका पता नहीं है। इधर जहाँ सर्विस करते थे ना स्टेट टाइम में जी, वहीं से इनको कोई गुरु मिला। अच्छा, गुजरात में, इधर गुजरात में है गुजरात में। वहाँ से ये आए और उन्होंने गृहस्थ इसमें कृषि को अपनाया। तो यहाँ वहाँ से आकर के? हाँ। अच्छा अच्छा। स्टेट टाइम में जैसे राजपूत समाज से कृषि करते नहीं थे, नहीं करते थे, वो तो जमींदार जागीरदारी। साल तो इनके भाइयों ने इनको कृषि नहीं करने दी। अच्छा। अगले साल फिर उन्होंने कृषि को, इनका जीवन मतलब वो बिल्कुल ही सरलता। हाँ, सरल हो गया, सादा जीवन। अच्छा, एक आप गोद गए थे? हाँ, ये गोद भी गए थे कि इनसे जो भी जुड़ा, उनका व्यवहार, उनकी बोलचाल या उनके जीवनचर्या सपट दिया, वो मतलब सदाचार में बदल गई, यूँ मान लो। अब इनसे जितने भी परिवार जुड़े, इनके जितने शिष्य थे करीबन 2000 के लगभग, तो 2000 परिवारों में जीव हत्या नहीं करना, सत्य बोलना, सहयोग करना, नशा पता नहीं करना, ये चीजें उन परिवारों में विकसित हुई जो अब तक चल रही है। जो चेला होता ना उनका, तो वो कहता भाई कि 2 साक्षी लाओ। अच्छा, मतलब जमानती। तो जमानत देवे दे तो मतलब मैं तेरे को चेला बनाऊं। अच्छा, नहीं तो हर आदमी को चेला नहीं बनाते थे वो। 2 साक्षी होना। तो 2 आदमी विश्वास पात्र होता जगाने कहता भाई हमने उपदेश दे रहा दो भाई खड़ा हुए अरे क्यों बाप जी महाराज आपका बच्चन के ऊपर रही हो और उपदेश दे दो, बस उपदेश देता। दारू और मीठ जिंदगी के मायने कभी सेवन नहीं करना। मतलब उपदेश भी केवल उसको मिलेगा जिसको दारू और मीठ का सेवन जिंदगी में कभी नहीं करेगा। और तू तेरा वचन से कहेगा मैं सत्य वचन से कह रहा हूँ, मैं सत्य वचन से कह रहा हूँ, मैं सत्य वचन 3 दफा उनसे कुआ था, फिर वो जमानत देता दो हाथ मेल और एक नाले शुरुआत में लेता है, आरंभ में, शुरुआत में नाले लेता। और वो नाले रहे तो हमारे कोटवाल होता, जैसे हमारे गांव में 50 चेला है उनका, तो एक कोटवाल होता। तो जैसे मैं सत्संग कराई तो वो 50 को घर कोटवाल जाके कहता कि भाई आज कुंदन सिंह जी का सत्संग है। तो वो नाले उसी दिन वो धूप के महीने और प्रसाद बांटते, तो वो घर पे नहीं लाते। अच्छा। उनका ये नियम था। और हमारी जाति में उनका चेला बहुत कम हुआ। कारण हमारी जाति मतलब कौन सी जाति के हो आप? जाति में जी, उनका चेला कम हुआ। क्यों हुआ कम? कि हमारे पहले ये राज था राजाओं का, और
बकरा और मीट जैसे शादी में चलते आए हैं, तो उनके खिलाफ के ये आएगा तो छोड़ा देगा, तो अपने हाथ में आएगा नहीं, ये उनका नियम पक्का था। तो जिसके वो कई लोग राजपूतों में इतना सुधर गया, मैं खुद आदि था। मतलब गढ़ी का जो एरिया है, इस एरिया के अंदर जब कोई शादी विवाह होता है तो यहाँ पर मांस मदिरा नहीं बनती है। नहीं, पहले बनती थी, इनका प्रभाव होने से धीरे धीरे से बंद होने लग गई।